यूं तो इंडिया में से कई अमीर लोग हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जहां इंडिया में कई गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, वहीं देश के कुछ अमीर लोगों की संपत्ति में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 80% पैसा सिर्फ 10% अमीर लोगों के पास में है, जबकि बाकी का 20% पैसा बाकी की बची हुई 90% पॉपुलेशन के पास है। अब आप सोच ही सकते हो कि इन अमीर लोगों के पास आखिर कितना पैसा होगा। इनके पास करोड़ों नहीं, अरब नहीं, बल्कि खरबों रुपए की दौलत है, जिससे ये दुनिया भर की महंगी महंगी चीजें खरीदना पसंद करते हैं, जैसे कि प्राइवेट जेट्स, दुनिया का सबसे महंगा घर और करोड़ों रुपयों की सुपर कार्स और ऐसी ऐसी चीजें जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान अपने सपने में भी सोच नहीं सकता। आज इस वीडियो में आप इंडिया के कुछ ऐसी अमीर लोगों के बारे में जानने वाले हो जो दुनिया की महंगी से महंगी चीजें खरीदने का दम रखते हैं। नंबर 10, सुनील मित्तल एंड फैमिली। सुनील मित्तल एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं। इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के 19 देशों में फैला हुआ है। सुनील मित्तल की नेटवर्थ 2021 में $11 बिलियन हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा पैसे सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये इनके पुरखों की संपत्ति होगी, जिसका मजा आप सुनील मित्तल ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हमेशा से इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। एक टाइम ऐसा था जब वो साइकिल के पार्ट्स बनाने का काम किया करते थे। जब सुनील छोटे थे तब उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था और वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने 20,000 रुपए जमा किए और साइकिल के पार्ट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन सुनील को काफी टाइम तक काम करते हुए समझ आया कि वो इस काम से अमीर नहीं बन सकते, इसलिए वो अपने साइकिल का काम बेचकर अपने भाई के साथ मुंबई चले गए, जहां पर उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के काम किए और बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया। जिसके बाद 1995 में उन्होंने भारतीय एयरटेल लिमिटेड की शुरुआत की, जिसके बाद देखते ही देखते ये कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हो गई, जिसकी वजह से आज सुनील मित्तल का नाम इंडिया के सबसे अमीर लोगों में आता है। नंबर 9, दिलीप संघवी। दिलीप संघवी भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल के एमडी हैं, यानी कि दवाइयां बनाने में इनकी कंपनी इंडिया में नंबर 1 पर है। भले ही आज दिलीप संघवी के पास अरबों रुपए की संपत्ति हो, लेकिन क्या ये कंपनी उनके फादर ने उन्हें खुलवा के दी थी? तो इसका जवाब है नहीं। इनके पिता एक दवाई की डीलर थे, लेकिन वो एक छोटे लेवल पर काम करते थे। इस टाइम पर दिलीप पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही वो अपने फ्री टाइम में अपने पिता के साथ उनका हाथ बटा लिया करते थे। लेकिन दिलीप हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक दवाई का बिजनेस करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने 1983 में अपने पिता से 10,000 रुपये उधार मांगे और माया नगरी मुंबई आ गए, जहां पर उन्होंने बहुत टाइम तक दवाइयों की मार्केटिंग की और दवाइयों के बिजनेस को बहुत ही करीब से समझा। और इसके बाद वो गुजरात चले गए और वहां पर एक छोटी सी दवाई की फैक्ट्री शुरू कर दी, जिसका नाम उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल रखा। शुरुआत में तो ये अपने आसपास के व्यापारियों को अपनी दवाइयां प्रोवाइड करवाते थे, जिसके बाद धीरे धीरे करके इनकी क्वालिटी की वजह से इनकी दवाइयों की बिक्री बढ़ती गई और आज हाल ये है कि आज इनकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी है और आज इनकी नेटवर्थ $12 बिलियन है, जो कि इंडिया के 87,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। नंबर 8, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला एक ऐसा काम करते हैं जिसकी जरूरत आज के टाइम पर पूरी धरती में पड़ रही है। ये वैक्सीन बनाने का काम करते हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर हैं और ये कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। यूं तो ये हर तरह की वैक्सीन बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब से इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाना शुरू कर दी, तब से इनकी नेटवर्थ 5 महीने में 85 गुना बढ़ गई। इन्होंने एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से पार्टनरशिप की, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर AZD1222 बनाया, जिसे आसान भाषा में कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप इनकी सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अप्रैल 2020 में इनकी नेटवर्थ $8 बिलियन थी और अप्रैल 2021 में एक साल बाद इनकी नेटवर्थ $13 बिलियन हो गई और अभी के टाइम पर इनकी नेटवर्थ $13.5 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 98,240 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। नंबर 7, कुमार बिरला।
कुमार बिरला का नाम सुनकर आपको ज़्यादा हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये इंडिया के एक फेमस बिलियनर हैं, क्योंकि ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये कंपनी बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, आइडिया और आदित्य बिरला रिटेल इंडिया ग्रुप की कुछ फेमस कंपनीज हैं। यूं तो कुमार बिरला वीडियो में पीछे दिखाए गए लोगों की तरह गरीब नहीं थे। इनका जन्म एक बहुत ही अमीर खानदान में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें आज इंडिया के सबसे अमीर लोगों में यूं ही मुकाम मिल गया हो। उनके पिता इतने अमीर नहीं थे जितने कुमार बिरला आज के टाइम पर हैं। 1995 में उनके फादर की डेथ के बाद इन्होंने इस कंपनी को संभाला, जब इनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। लेकिन इनका दिमाग इतना तेज था कि इन्होंने अपने पिता के काम को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। 1995 में जब इन्होंने अपने पिता की कंपनी को संभाला था, तब ग्रुप का टर्नओवर $2 बिलियन था, जो कि कुमार बिरला ने अभी के टाइम पर $50 बिलियन का कर दिया है, जो कि इंडियन रुपीज में 36 खरब से भी ज़्यादा होते हैं, जिसमें इनकी पर्सनल नेटवर्थ 13.2 बिलियन है, जो कि इंडिया के 96,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिल सकें। नंबर 6, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक स्टील कंपनी आर्सल मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं। उनकी ये कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसी वजह से इन्हें किंग ऑफ स्टील के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक होते हुए आप ये सोच ही सकते हो कि इनके पास कितना ज्यादा पैसा होगा। 2005 में इन्हें फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बताया गया, और उस टाइम पर ये पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन अभी के टाइम पर ये इंडिया के छठे सबसे अमीर आदमी हैं। ये अभी लंदन में रहते हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया की नागरिकता नहीं छोड़ी है, और वो अभी भी भारत के एक नागरिक हैं, और भारत के लोगों की मदद करने के लिए वो करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं। आज इनकी नेटवर्थ 18.7 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 13.5 खरब से भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 10 में से हमने सिर्फ 5 लोगों के बारे में ही इस वीडियो में बताया है, क्योंकि सभी लोगों को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कुछ टाइम बाद आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप इंडिया के टॉप 5 अमीर लोगों के बारे में जानोगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब हम उस वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।